अजमेर के वसुधा इलाके में फायरिंग हुई है। खरवा चौराहे पर अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग की है। वसुधा राज्य के स्वागत में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। अचानक फायरिंग से मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ देर में वसुधा राज्य पहुंचेंगी। खरवा चौराहे पर वसुधा राज्य का आज मसूदा विधानसभा में कार्यक्रम है और उससे पहले फायरिंग की घटना से हालात चिंताजनक पैदा हो गए। हालांकि अवैध हथियारों से दहशत फैला रहे बदमाशों पर लगाम लगाने की कोशिश, लेकिन अब इस मामले में जांच की जाएगी कि जिस अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग की है क्या वो फायरिंग अवैध हथियार से की गई है, क्योंकि अगर फायरिंग में अवैध हथियार का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके बाद जो मुकदमा दर्ज होता है उसमें धारा बदल जाती है। लेकिन देखिए, बड़ी जानकारी यही कि पूर्व सीएम राजस्थान की वसुंधरा राजे के पहुंचने से पहले वहां पर फायरिंग की घटना हुई है। और चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मसूदा से रमेश शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रमेश, देखिए, जानकारी आपसे चाहेंगे, फायरिंग की गई है, क्या अज्ञात युवक की तलाश खत्म हुई है, क्योंकि वहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंचने वाली हैं? बता दूं आपको कि बेसिकली वसुंधरा राजे जी का खरवा मसूदा विधानसभा क्षेत्र के खरवा चौराहे पर आने का प्रोग्राम था, जहां 2 गुट स्वागत की तैयारियों में लगभग 2 घंटे पहले से जुटे थे। 3,500 आदमी करीब दोनों गुटों में वहां खड़े हुए थे चौराहे पर। इसी बीच में वसुंधरा जी मांगलियावार जब की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हवा में फायरिंग कर दी। हवा में फायरिंग करने से वहाँ माहौल गड़बड़ा गया, लोग इधर उधर बढ़ने लगे। पुलिस ने भी एक बार तलाश शुरू की, लेकिन फिलहाल जिसने फायरिंग की है वो भी पकड़ में नहीं आया, क्योंकि पुलिस वालों का सबसे पहले ये मानना था कि वसुंधरा राजे को पहले यहाँ रोका जाए, आगे निकाल दिया जाए। तो जब वो खरवा से कुछ पहले आई तो लोग बाग फिर सड़क पर इकट्ठे हो गए, लेकिन पुलिस ने बिना खरवा रोके उनका प्रोग्राम वहाँ खरवा में नहीं करके उनको ब्यावर की तरफ रवाना कर दिया। रमेश, एक जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे वहां पहुंचने वाली थी, उससे पहले फायरिंग हुई है, तो ये जो फायरिंग है इसको लेकर के पुलिस की ओर से क्या कहा जा रहा है? क्या हर्ष फायरिंग ये है या फिर ये अवैध हथियार से की गई है? किस तरह से पुलिस इस एंगल में जांच कर रही है? ये फिलहाल इन्होंने जांच में कोई नहीं कदम उठाया। बेसिकली इनका पहले प्रायोरिटी थी कि वसुंधरा राजे को ऐसे निकलने दिया जाए। हालांकि कुछ लोगों को उसमें जांच पर जोड़ा था, तो फिलहाल पता नहीं चल पाया। लेकिन जो है चर्चा हो रही है लोगों के अंदर वो है कि बंदूक से हवा में फायरिंग की गई है, लेकिन इस बात की में भी पुष्टि नहीं की जा सकती कि किस तरह की फायरिंग की है, किसने की है। फायरिंग जरूर हुई है, फायरिंग होने से हड़कंप मच गया था और यही कारण रहा कि वसुंधरा राजे को खरवा में नहीं रुक सकी वो और ब्यावर की ओर रवाना हो गई। बिल्कुल रमेश, क्योंकि अचानक फायरिंग की घटना हुई। रमेश, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि देखिए, पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे, ऐसे में क्योंकि वो पहुंचने वाली थी, इससे पहले जो है सुरक्षा भी की गई होगी पूरी, तो ऐसे में चूक कहाँ हो गई? क्योंकि देखिए, उनके पहले पहुंचने से पहले फायरिंग हुई है, लेकिन उनकी सुरक्षा दिलवाना भी एक तरह से प्रशासन की जिम्मेदारी थी, तो ऐसे में चूक किस तरह से हुई? कैसे एक व्यक्ति पहुंचा बंदूक लेकर के? लोकल पुलिस वहाँ पहले से थी, इनको अंदाज ही नहीं था कि इतनी भीड़ हो जाएगी। और जो 2 गुट थे पहले आपस में एक दूसरे के समर्थक थे, लेकिन ये बात आज सामने आई कि वो एक दूसरे के विरोधी हैं और इशू को लेकर के भीड़ में से की गई, इसलिए कुछ अंदाजा नहीं। रमेश, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री